हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है सैजिटेरियस साइन वालों के लिए धनु राशि। सैजिटेरियस मीन्स धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए हम चेक करेंगे कि 2024 के बाकी मंथ के लिए कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स, कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या उनके लिए गाइडेंस आती है। तो सैजिटेरियस 2024 की प्रेडिक्शन देखेंगे हम। एनर्जी बेस्ड रीडिंग है और भले ही एक पर्टिकुलर साइन की है, लेकिन इस साइन में भी बहुत सारे लोगों की एनर्जी जहाँ पिक होगी, ठीक है। सो इसलिए चेक करना इसी हिसाब से कि जो मैसेजेस आपको रेजोनेट हों आपके साथ उनको ले, अदरवाइज इग्नोर बाकी के। और राशियों को आप चेक कर सकते हो, आपकी अपनी ज़ोडिक साइन, अपना सन साइन, मून साइन, जिस तरह से भी आपके साथ जो भी ज़्यादा साइन आपसे रेजोनेट होता हो उसके हिसाब से चेक कर सकते हो। सैजिटेरियस के पहले वाले जितने भी साइन हैं उन सब की रीडिंग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप अपने लिए, अपने लव वंस के लिए, किसी के लिए भी अगर चेक करना चाहते हो तो कोई भी रीडिंग देख सकते हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 3 कार्ड हम लेंगे यहाँ से। चलिए, अगर आपने अपनी लाइफ का कोई मेजर इशू चल रहे हैं या कोई बहुत मेजर आपने अपने लिए डिसीजन लेना है तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग ही बुक करें, ठीक है। 7th हाउस, मरकरी, लियो, तो सबसे पहले हमारा हाउस कार्ड आया 7th हाउस। तो मुझे लगता है कि जो लोग हमारे ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूवर्स जिनकी अपनी राशि सैजिटेरियस है, जहाँ जिनके लिए ये चेक कर रहे हैं, अगर आपके किसी लव वन की राशि सैजिटेरियस है और उसके लिए आप ये चेक कर रहे हो, तो मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ का मेजर इशू इस वक्त चल रहा है आपके रिश्तों में। आपकी फैमिली में, आपके लव वंस के साथ, हो सकता है कि आपके बिजनेस में भी, जहाँ पर आप वर्क करते हो वहाँ पर भी आपके कुलीग्स के साथ भी हो सकता है कि ज़्यादा समय तक आपकी किसी के साथ बनती नहीं। ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। मैं ये नहीं कहती कि आप में कमी है, कुछ ऐसा सीन हो सकता है जहाँ पर लोग आपको इतना इजीली समझ नहीं पाते। मुझे लगता है आप लोगों का बिहेव या आप लोगों की पर्सनैलिटी है ना, जो वो थोड़ी सी ऐसे है कि ईजीली आप लोगों के साथ ओपन अप नहीं हो पाते और ना ही लोग आपको ईजीली समझ पाते हैं। आप थोड़ी सी मिस्टीरियस टाइप के हो। और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको ज़्यादा ओपन अप होने में दिक्कत है, थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप के हो आप। अगर आपका किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह है या फिर कोई इंसान आपका क्रश है, या फिर कह लो कि अगर आपका कोई मतलब पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बेसिक हम जो लोग मैरिड है उनकी बात भी करेंगे कि अगर आप अपनी फैमिली में भी आप अपने दिल की बातें खुलकर अपने सामने वाले पर्सन को बता नहीं पाते, फिर चाहे वो आपका फैमिली फ्रेंड हो, फैमिली हो, या फिर रिश्ते नातेदार हो, या फिर आपका कोई कुलीग भी हो, आप अपना पॉइंट बेसिकली खुलकर रख नहीं पा रहे। इस वजह से आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा तनाव देखने को मिला आपको पास्ट में, ठीक है। तो यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करें 7th हाउस, के कार्ड को।
ये तीनों कार्ड एक साथ कल भी आए थे रीडिंग में। कल भी मैंने जो रीडिंग की उसमें भी ये थे तीनों एक साथ। हो सकता है हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं किसी को किसी की तरफ अट्रैक्शन, बहुत पुल फील कर रहे हैं, चाहते हैं उनको अपनी तरफ से ऑफ़र करना, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको उनको थोड़ा हेजिटेशन होती है, ना सुनना बर्दाश्त नहीं होता। ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ हमारे व्यूवर्स के साथ कि आपको इनकार की सिचुएशन आपको बर्दाश्त नहीं होती। आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अगर आप किसी को ऑफ़र करें या आप किसी से कुछ मांगे, किसी से कोई सलाह मांगे, किसी से कोई वैसे हेल्प मांगे और सामने वाला इनकार कर दे, वो चीज़ आपको हज़म नहीं होती क्योंकि शायद आप लोगों के लिए बहुत गिवर हो। तो बदले में आप आशा भी करते हो कि जिनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ वो भी सामने से जब मुझे ज़रूरत पड़े तो अनकंडीशनली मुझे हेल्प करने के लिए सामने आए। लेकिन जब वो लोग ऐसा बिहेव नहीं करते आपके साथ तो वहाँ पर फिर खटपट हो जाती है, वो चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो 2024 में आपको अपने इस एरिया पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा बैलेंस करना सीखो। ये देखो, अगर आप चाहते हो कि क्योंकि जब हमारे रिश्ते खराब उलझ जाते हैं ना, तो फिर हम किसी और काम पर भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। मन शांत है तभी आप किसी और काम पर खुलकर फोकस कर सकते हो, अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हो। लेकिन जब आप गृह क्लेश है, घर में क्लेश है, घर में क्लेश का मतलब यही नहीं कि अपने परिवार के साथ, घर क्लेश का मतलब ये भी होता है कि जब आप अपने मन में सेटिस्फाई नहीं हो। सबसे पहला घर हमारा अपना मन है, हमारा अपना तन है, ठीक है। जब हम अपने मन से खुश नहीं तो हम बाहर भी इतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते। ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाओ तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिश्तों में थोड़ी सी मधुरता लेकर आओ, बैलेंस लेकर आओ, ठीक है। ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को कि जो लोग बहुत गिवर होते हैं उनको थोड़ी बहुत फिर एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं दूसरों से, लेकिन जब वो पूरी नहीं होती तो हमें हर्ट होता है, नॉर्मल सी बात। लेकिन जब आप देख रहे हो कि इसी वजह से आपको बहुत सारा टेंशन आ रहा है, बहुत सारी आपको डिस्ट्रैक्शंस फेस करनी पड़ रही है, तो ठीक है, लेट गो करो उन चीज़ों को। आपने किसी की हेल्प की, उसे छोड़ दो वहीं पर, हेल्प की करके भूल जाओ, ठीक है। लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांधना बंद कर दो। जब आप ऐसा करोगे उसके बाद देखना कि लाइफ मिरेकली चेंज होगी आपकी। आपके रिश्ते भी धीरे धीरे मधुर होते जाएंगे क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशंस होती तो हैं लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है। तो ये करना थोड़ा सा बंद करो और अपने रिश्तों में बैलेंस करो। ये सबसे बड़ी गाइडेंस है आपके लिए 2024 में, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर अगर कुछ लोग कोई करियर सिलेक्ट करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई लाइन अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी कामयाबी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों को सोशल वर्क करते हो तो वहाँ पर काफ़ी सारा नेम फेम आपको मिल सकता है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग अपने लिए करियर सेलेक्ट करना चाहते हो तो एक तो मैंने बताया ना कि कंप्यूटर की लाइन, दूसरी आप मोटिवेशनल स्पीकर या फिर न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह। और कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर एफर्ट करो तो वहाँ पर भी आपको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, ये सारे काफ़ी सारे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप अगर वर्क करो या आप चाहते हो इन सारे एरियाज़ में से किसी में भी वर्क करना, अपने लिए करियर चूज़ करना, तो वहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से यस है, हाँ है, या कह लो कि आपकी हेल्प होगी अगर आप वर्क करोगे तो। सेकंड कार्ड हमारे पास आया मरकरी। मरकरी अपने आप में ही गुरु है।
ठीक है। तो गुरु गुरु की भूमिका आप निभा सकते हो इस साल 2024 में किसी की लाइफ में। ये देखो वाह, किंग ऑफ कप गुरु की भूमिका में आते हुए दिखाई दे रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप अगर किसी गुरु को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपको इस साल मिल जाए। और हाँ, अगर आप जो मैंने आपको एरिया बताए, आपको आपको लाइन सेलेक्ट करने के लिए कहा, अगर आप किसी भी इंटरव्यू वगैरह में जाते हो, जाना है आपको, तो इलायची खाकर जाना घर से, ठीक है। खाकर जाना, हो सके तो पॉकेट में रख लेना, आपके लिए अच्छा होगा। कम्युनिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो हाउस कार्ड में आया था अपने रिश्तों के लिए, तो वहाँ पर भी यही चीज़ थी कि कम्युनिकेशन अगर आप अच्छे से करोगे तो रिश्ते सुधरेंगे, लोगों के साथ आप थोड़ा ओपन अप होना। और यहाँ पर भी मरकरी के कार्ड के साथ भी कम्युनिकेशन की कार्ड ही कम्युनिकेशन का मैसेज है कि अगर आपको अपने फाइनेंसेस को या करियर को बिल्ड करने पर फोकस कर रहे हो तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन आपको बहुत क्लियर रखनी है, ठीक है। चीज़ें उलझ सकती है क्लियर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचना है। किसी के बारे में किसी दूसरे को पोक करना, किसी की चुगली किसी के साथ करना, इन चीज़ों से बचकर रहना बहुत ज़्यादा आपके लिए अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। कोई कॉल मैसेजेस मिल सकते हैं आपको ऐसे जिनको आप काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस भी फील्ड में आप वेटिंग पीरियड पे थे ना, जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे बहुत समय से, वो वेटिंग पीरियड ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है 2024 में। किंग ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। सेल्फ लव करो, अनकंडीशनल लव करो, जिससे भी करते हो। जहाँ पर भी मुझे लगता है कि यहाँ कुछ लोग हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात यही बार बार निकल कर आ रही है, एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करो, थोड़ा सा अनकंडीशनल लव करने की कोशिश करो। अनकंडीशनल प्यार ये सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं होता, फैमिली के लिए होता है। माँ बाप की सेवा कर रहे हो, अनकंडीशनल करो। बदले में कुछ आस रख कर करोगे तो वहाँ पर गड़बड़ होगी, ठीक है जी। आपके कार्ड्स बोल रहे हैं ये, आस करके कुछ मत करो, अनकंडीशनल। वो है ना हमारे गीता का सार, फल की चिंता मत कर, ठीक है। कर्म पर फोकस, तो यहाँ पर आपके लिए 2024 में कर्म पर फोकस करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि कर्म पर फोकस करो। कह लो कि ये साल आपके लिए एक तपस्या का साल है, जहाँ पर आपने दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी, बस अपनी तरफ से बेस्ट करना। जितना आप अपनी तरफ से बेस्ट करोगे उसका रिजल्ट आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड कार्ड आया हमारा लियो। तो हो सकता है इस साल आप कुछ ऐसा अचीव करो जिससे कि आपके पेरेंट्स, आपके लव वंस को आप पर प्राउड हो। कोई अवार्ड वगैरह हासिल कर सकते हो कहीं पर एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो वहाँ पर गुड रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली आप अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाओगे इस साल। लियो, यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि लियो की एनर्जी क्या शो कर रही है। एस ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, एस, ओ कोई बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। अच्छा, एक मुझे मैसेज जहाँ ये बहुत स्ट्रांगली मिल रहा था, मैं बोलना भूल गई। आप लोगों को अपने थ्रोट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा, ये दोनों चक्रास पर जितना हो सके वर्क करो, ठीक है। कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, ये सब वैसे तो आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएगा, गूगल कर लो। अदरवाइज़ मेरे चैनल पर भी चक्रास पर एक डिटेल रीडिंग है, आप वहाँ पर वो भी देख सकते हो। वहाँ पर मैंने हर चक्रा के लिए बिल्कुल डिटेल में बताया कि कौन सा चक्रा कैसे बैलेंस करना है, उसके लिए कौन सी रेमेडीज़ होनी चाहिए,
उसको उसका मंत्र क्या है, उसका कलर क्या है, इवन के अगर वो इनबैलेंस है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, डिटेल में दिया है मैंने, अब वो भी देख सकते हो। तो कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में, और ऐसी न्यू बिगिनिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में। एस के कार्ड बहुत आए हैं, एस ऑफ कप, एस ऑफ कॉइन, एस ऑफ हाँ, ये दोनों कार्ड है इसके। ये भी वैसे ऐसी ही थोड़ी सी एनर्जी देता है, नो डाउट, पेज का। तो जजमेंट है, जितना अच्छा वर्क करोगे, जिस भी फील्ड पर आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, अपना पूरा फोकस लगाया, वहाँ से गुड रिजल्ट मिलने हैं आपको, ये डेफिनेटली श्योर है। लेकिन अगर आपने किसी को हर्ट किया है, अगर आपने किसी को पेन दिया, जानबूझकर किया, ये बाई चांस तो बहुत कुछ हो जाता है ना, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने जानबूझकर किसी के साथ बुरा किया तो उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कोशिश करो कि अपने गुड कर्मास को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करो। हेट स्पीच नहीं देनी किसी के लिए, किसी के बारे में भी बुरा बोलने से पहले 100 बार सोचना है। ठीक है, अगर कोई अपनी लाइफ में बुरा कर रहा है, उसे अलर्ट कर सकते हो आप, अगर आपके साथ वो कंसर्न है इंसान, तो आप उसे समझा सकते हो। लेकिन बैकबाइट करना ठीक नहीं, पीठ के पीछे चुगली करने का कोई मतलब नहीं, इग्नोर करो। वो अपनी लाइफ में जो कर रहा है करने दो, आप अपने कर्म पर फोकस करना है आपको, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर इस साल आपको कुछ कोई मैरिज वगैरह का प्रपोज़ल आ जाए आपकी लाइफ में, और अगर ऐसा प्रपोज़ल कोई मिलता है तो वहाँ पर काफ़ी खुशियों को आप मैनिफेस्ट करोगे। कोर्ट केस वगैरह अगर है तो वहाँ से जजमेंट मिल सकती है। और हाँ, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो हेल्थ इश्यूज़ भी क्लियर हो ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है इस साल। टेम्परेंस भी देखो और जजमेंट भी देखो, दोनों में एंजलिक ब्लेसिंग्स के कार्ड हैं ये। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। एक और है इसका कार्ड, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का ईयर है। थोड़े से जो आपके ऑब्स्टेकल्स आए हैं, क्लियर कम्युनिकेशन वगैरह, और थोड़ा सा लोगों से डीअटैच होने के लिए जो आपको कहा जा रहा है कि अपनी तरफ से कर्म करना, लेकिन लोगों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं पालना, ये सब चीज़ें अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो ना, तो बहुत अच्छा जाएगा आपका ये साल। क्योंकि इस साल में बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, एंजलिक ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपको, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। बहुत अच्छी रीडिंग रही है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मुझे बताना ज़रूर कि कौन से मैसेजेस आपको पसंद आए और किस टाइप की और रीडिंग्स आपको चाहिए, ठीक है। किस टॉपिक पर आप रीडिंग चाहते हो ये ज़रूर बताया करो। थैंक यू सो मच।